आधा महीना हो गया इस जंग को, लेकिन ये रुकने का नाम ही नहीं ले रही। बल्कि अब तो ये लड़ाई एक और भी ज्यादा खतरनाक दौर में दाखिल हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे पूरा मिडिल ईस्ट एक बारूद के ढेर पर बैठा है और पूरी दुनिया ने अपनी सांसें थाम ली हैं। आगे बात करेंगे उस एक समुद्री रास्ते की जिसके बंद होते ही पूरी दुनिया की इकोनॉमी घुटनों पर आ सकती है। और ये भी देखेंगे कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप एक तरफ तो पूरी दुनिया के सामने जीत का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन बंद दरवाजों के पीछे मदद की गुहार लगा रहे हैं। साथ ही हम ईरान के उस जबरदस्त पलटवार का विश्लेषण करेंगे जिसने अमेरिका की एयर पावर की सचमुच कमर तोड़ के रख दी है। और सबसे बड़ी बात, क्या एक न्यूक्लियर अटैक को सही ठहराने के लिए एक झूठी साजिश रची जा रही है? ये एक बहुत ही डरावनी संभावना है जिस पर हम नजर डालेंगे। ये रिपोर्ट पेश कर रहा है डेली का समाचार, जहां हम देश और दुनिया की बड़ी बड़ी खबरों को तोड़कर आपको समझाते हैं बिल्कुल सरल और साफ तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात उस जगह की जो इस पूरे बवाल की जड़ है, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। अब ये सिर्फ कोई समंदर का रास्ता नहीं है, ये दुनिया की इकोनॉमी की लाइफलाइन है। देखिए, जियोपॉलिटिक्स की भाषा में एक शब्द होता है चोक पॉइंट। इसका मतलब है एक ऐसा तंग रास्ता जिस पर अगर किसी ने कब्जा कर लिया तो वो पूरे इलाके के ट्रेड और ट्रैफिक को कंट्रोल कर सकता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज शायद दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी चोक पॉइंट है। आप अंदाजा लगाइए, दुनिया का करीब करीब 30% तेल इसी पतली सी गली से होके गुजरता है। जरा सोचिए, अगर ये रास्ता बंद हो गया तो पूरी दुनिया में तेल की सप्लाई एक झटके में रुक जाएगी और नतीजा एक भयानक आर्थिक मंदी। और यही अमेरिका की सबसे बड़ी सिरदर्दी है। अंदर की बात यह है कि अमेरिका ने खुद मान लिया है कि ईरान की इस नाकेबंदी को तोड़ने का उनके पास कोई पक्का प्लान है ही नहीं। सोचिए, दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर आज इस छोटे से रास्ते पर इतनी बेबस नजर आ रही है। और इसी बेबसी का नतीजा ये है कि हमें दो अलग अलग डोनाल्ड ट्रंप देखने को मिल रहे हैं। एक जो कैमरे के सामने आकर कहते हैं हम जीत रहे हैं, ईरान तो खत्म हो गया। और फिर दूसरे ट्रंप हैं जो ट्वीट करके चीन, यूके और फ्रांस से मदद मांग रहे हैं कि प्लीज आओ और हमारे जहाजों को बचा कर निकालो। और मजे की बात यह है कि ये वही सहयोगी हैं जिनकी ट्रंप कुछ दिन पहले तक बेइज्जती कर रहे थे। अब देखिए, ईरान यहाँ सिर्फ कोई मिलिट्री गेम नहीं खेल रहा, ये एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल दांव है। ईरान कह रहा है, देखो हमने हुर्मुज को बंद नहीं किया है, बस हमारी कुछ शर्तें हैं। पहली शर्त, तेल खरीदना है तो पेमेंट चीनी युआन में करो, डॉलर में नहीं। दूसरी, अपने देश से अमेरिकी एम्बेसडर को निकाल बाहर करो। और तीसरी, अगर आप अमेरिका या इजराइल के साथी हो तो भूल जाओ, आपके जहाज यहाँ से नहीं गुजर सकते। और इस तरह धीरे धीरे ईरान हुर्मुज का असल कंट्रोलर बनता जा रहा है। तो सवाल ये है कि क्या ईरान की ये स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी? क्या दुनिया के देश अमेरिका को छोड़कर ईरान की शर्तें मानने लगेंगे? इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताइए। अब ये लड़ाई सिर्फ हॉर्मुज की नाकेबंदी तक ही नहीं रुकी है, नहीं, ये अब एक खुली जंग में बदल चुकी है जिसमें दोनों तरफ से सीधे हमले हो रहे हैं। तो चलिए एक नजर डालते हैं कि ये मामला इतना कैसे बिगड़ गया। सबसे पहले अमेरिका ने ईरान के खैर्ग आइलैंड पर बॉम्ब बरसाए। ये ईरान का सबसे बड़ा तेल एक्सपोर्ट टर्मिनल है। जवाब में ईरान ने कहा, अच्छा ये हमले यूएई की धरती से हुए हैं तो अब यूएई भी हमारे निशाने पर है। इसके बाद इराक में ईरान के सपोर्ट वाले लड़ाकों ने बगदाद में अमेरिकी एम्बेसी पर हमला कर दिया। लेकिन ईरान का सबसे बड़ा और सबसे स्मार्ट मूव था अमेरिका के 7 KC-135 एयर रिफ्यूलर प्लेन्स को तबाह करना। देखिए, इन विमानों के बिना अमेरिकी फाइटर जेट्स ज्यादा देर हवा में टिकी नहीं सकते, जिससे उनकी एयर पावर एक झटके में लगभग आधी रह गई। ये सिचुएशन बहुत तेजी से बदल रही है और अगर आप भी इस तरह की खबरों पर, इस तरह के जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पर गहरी नजर रखना चाहते हैं तो डेली का समाचार को फॉलो और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि कोई भी जरूरी अपडेट आपसे मिस ना हो। जमीन पर जो जंग चल रही है वो तो है ही, लेकिन इसके साथ साथ एक और लड़ाई लड़ी जा रही है और वो है नैरेटिव की लड़ाई, मतलब कहानी को कंट्रोल करने की जंग। दोनों ही साइड्स ये साबित करने में लगी हैं कि जीत उन्हीं की हो रही है। और इस नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए क्या हो रहा है? प्रेस की आजादी पर सीधा हमला। यूएई में अगर कोई ड्रोन हमले का वीडियो बना ले तो उसे फौरन गिरफ्तार कर लिया जाता है ताकि सच बाहर ना आ सके। और हैरानी की बात तो यह है
कि अमेरिका में खुद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया को धमकी दे रहे हैं कि अगर देशभक्ति वाली रिपोर्टिंग नहीं की तो लाइसेंस कैंसिल कर दिए जाएंगे। और देखिए, जब मेन स्ट्रीम मीडिया पर इतना दबाव हो तो क्या होता है, सोशल मीडिया अफवाहों का अड्डा बन जाता है। आजकल सोशल मीडिया पर खूब खबरें उड़ रही हैं कि ईरान के जो नए सुप्रीम लीडर हैं मुजतबा खामिनी, वो या तो मारे गए हैं या बुरी तरह जख्मी हैं। दूसरी तरफ ये भी अफवाह है कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू भी कई दिनों से पब्लिक में नहीं दिखे हैं, शायद वो भी किसी हमले का शिकार हो गए हों। अब सच क्या है कोई नहीं जानता, लेकिन इन अफवाहों से डर और अनिश्चितता का माहौल जरूर बन रहा है। अब ये लड़ाई एक ऐसे खतरनाक मोड़ पर आ पहुंची है जहां न्यूक्लियर वॉर यानी परमाणु युद्ध की बात होने लगी है। ये एक ऐसा दांव है जिसमें अगर कोई हारा तो तबाही पूरी दुनिया की होगी। तो सवाल ये है कि हम इस न्यूक्लियर संकट के दरवाजे तक पहुंचे कैसे? पहली वजह तो ये कि सीज फायर की सारी कोशिशें फेल हो गईं। ईरान ने शर्त रख दी कि अमेरिका पूरे मिडिल ईस्ट से अपनी फौज हटाए और जंग का हर्जाना दे, जो अमेरिका कभी नहीं मानेगा। दूसरा, इजराइल का जो एयर डिफेंस सिस्टम है आयरन डोम, वो लगातार मिसाइल हमले झेल कर अब कमजोर पड़ गया है। तो अब हताशा में ऐसा लग रहा है कि इजराइल न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल करने का कोई ना कोई बहाना खोज रहा है। और ये बहाना क्या हो सकता है? कई एक्सपर्ट्स को डर है कि एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो सकता है। मतलब ये कि खुद अमेरिकी जमीन पर एक हमला करवाया जाए और उसका इल्जाम ईरान पर डाल दिया जाए। बस फिर क्या, ईरान पर न्यूक्लियर अटैक करने का एक पक्का बहाना मिल जाएगा। सुनने में ये बहुत ही डरावना लगता है, लेकिन जिस तरह से हालात हैं, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। तो अब सवाल ये है कि क्या दुनिया इस पागलपन को रोक पाएगी? क्या ये जंग एक बड़े मिडिल ईस्ट वॉर में तब्दील हो जाएगी या डिप्लोमेसी इसे रोकने में कामयाब होगी? आपको क्या लगता है? अपने विचार कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। अगर आपको ये एनालिसिस यूजफुल लग रहा है तो हमारा सपोर्ट करने के लिए इस पेशकश को लाइक करें और इसे किसी ऐसे के साथ शेयर करें जो ग्लोबल न्यूज को फॉलो करता हो। तो अब सवाल है, आगे क्या होगा? देखिए, इस लड़ाई का भविष्य तो अभी लिखा जाना बाकी है, लेकिन कुछ खतरे तो साफ साफ नजर आ रहे हैं जो इस आग में और घी डाल सकते हैं। सबसे बड़ा खतरा तो ये है कि यमन के हूती विद्रोही भी इस जंग में कूद सकते हैं और वो बाब अल मंदीब स्ट्रेट को बंद कर सकते हैं, जो तेल का दूसरा सबसे बड़ा रास्ता है। अगर ऐसा हुआ तो समझ लीजिए कि समुद्री व्यापार लगभग ठप। दूसरा खतरा, जैसे जैसे इजराइल का डिफेंस कमजोर पड़ेगा, हिजबुल्लाह और दूसरे ग्रुप्स उस पर मिसाइलों की बारिश कर सकते हैं। और तीसरा, जो गल्फ कंट्रीज हैं, उनका भरोसा अब अमेरिका से उठ रहा है और वो अपनी सिक्योरिटी के लिए तुर्की या पाकिस्तान जैसे नए पार्टनर्स ढूंढ रहे हैं। तो ये था डेली का समाचार की तरफ से इस ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट पर हमारा आज का विश्लेषण। लेकिन अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस संकट में आगे क्या होगा? क्या आपको लगता है कि हालात शांत हो जाएंगे या आने वाले हफ्तों में दुनिया एक और बड़ी जंग देखेगी? अपनी भविष्यवाणी नीचे कमेंट्स में लिखिए। हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं और सबसे अच्छे इंसाइट्स को हम अपनी आने वाली पेशकश में शामिल भी करते हैं।